हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या है? ये हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन mass of nucleons and mass of nucleus, या in other words difference between theoretical mass and experimental mass, या फिर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, mass converted into energy in a nuclear reaction, हमारे पास mass डिफेक्ट है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी मैस ऑफ न्यूक्लियंस में हमारे पास प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन्स आते हैं। जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उन सबके मैसेज को ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास कहलाएगा थ्योरेटिकल। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग मैस ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हमारे पास एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मैस है। चीज़ ऑब्जर्व है कि आपके पास थ्योरेटिकल मैस जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल मैस से हमेशा ज़्यादा होता है। ये मैस जाता कहाँ है? ये मैस एक्चुअली हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एनर्जी के ऊपर। और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आपके पास जो मैस डिफेक्ट होगा ये हमारे पास इक्वल होगा बाइंडिंग एनर्जी ओवर C²। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियर, इसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन का नाम भी देते हैं। डेल्टा M/A हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, और पैकिंग फ्रैक्शन का स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन इनवर्स होता है। मीन्स जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी हमारे पास कम होगी, और जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमें ग्राफ बनाए और एक्स एक्सिस पे हमने रख लिया पैकिंग फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस पे पैकिंग फ्रैक्शन है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास एटॉमिक मास। तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन जो सी है वो है आयरन, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ यूरिया। इट मीन्स कि हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? आयरन, क्योंकि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम है। ये मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियस सबसे मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस को न्यूक्लियंस में ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियंस हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास इक्वल होगी मैस डिफेक्ट मल्टीप्लाई प्रोसेस। मैस डिफेक्ट हमारे पास इक्वल था दैट MP प्लस NMN माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल मैस का जिसको नाम दिया था हमने इंटू C²। फर्दर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मैस डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हमारे पास स्टेबिलिटी से जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का स्टेबिलिटी से रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है कि आपको
एक न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए या सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्टेट में था, और आपको इसको डिसइंटीग्रेट करना मुश्किल है। आपके पास इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास अगेन आयरन है। इट मीन्स अगेन इज मोस्ट स्टेबल। आपके पास जो हाइड्रोजन या आयरन से पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके पास फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करके आयरन जैसी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे, और आयरन से जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उधर फिशन रिएक्शन होगा, और वो फिशन रिएक्शन करके आपके पास स्टेबिलिटी गेन करना चाहिए।